Today I will conduct interview with Muhammad Waqas. Assalamualaikum Waqas. वालेकुम सलाम। जी वकास, सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दो। मेरा नाम मोहम्मद कास है। मैं लाहौर श्रावस्टोम सोसाइटी में रहता हूँ। तो मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूँ, क्या आप उनके जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी जी बिल्कुल, आप सवाल कर सकते हैं। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन मेरी सुबह 11 बजे मैं उठता हूँ, फ्रेश वगैरह होकर ऑफिस जाता हूँ, तो शाम को 8 बजे ऑफिस से ऑफ कर लेता हूँ। आप ऑफिस कितने घंटे काम करते हैं? ऑफिस में करता हूँ ये 7-8 घंटे। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप ऑफिस के बाद मोबाइल पे गेमिंग वगैरह करते हैं? आवाज़ ब्रेक हो रही है, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप ऑफिस के बाद मोबाइल पे कोई गेम वगैरह करते हैं, खेलते हैं? नहीं, गेम वगैरह कोई नहीं खेलता। और बस आपने स्टडी कहाँ तक की हुई है? मैंने मैट्रिक किया हुआ। तो अब आप क्या काम करते हैं? मैं सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरा का काम करता हूँ लाहौर। तो बस आप लाहौर सीसीटीवी कैमरा का काम किसी के अंडर करते हैं या आपका खुद का काम है? नहीं, मेरा खुद का काम है, खुद का बिजनेस का है। आप सीसीटीवी काम ऑनलाइन ऐड चला रहे हैं या फिर आपकी कोई शॉप वगैरह है? नहीं, मैं गूगल पे ऐड चला रहा हूँ सीसीटीवी के अंदर। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपके ख्याल में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या है? अरे ये एआई है एक, जो इंसानों की तरह काम करती है। हम कोई भी सवाल उससे करते हैं, किसी भी सिलसिले में कोई भी सवाल वगैरह पूछते हैं, वो उसका उसी टाइम हमें जवाब देती है। आप आपके ख्याल में क्या आने वाले दौर में इंसानों की जगह पे रोबोट काम करेंगे? जो चाइना ने बना चुका है, मेरा तो ख्याल है कि ये हमारी जगह पे अब रोबोट ही काम करेंगे। चाइना 2050 में जी रहा है, चाइना का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्या टीचर्स की जगह रोबोट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आपके ख्याल में हम जो मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं इसमें एआई की कौन कौन सी मिसालें हमें देखने को मिलती हैं? क्या? आपके ख्याल में हम जो मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में एआई की कौन कौन सी ऐप मौजूद है? मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में क्या मिलती है, ऊँची बोलें थोड़ा सा, आवाज़ ब्रेक हो रही है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में मोबाइल से एआई की कौन कौन सी ऐप इस्तेमाल करते हैं? मैं चैट जीपीटी करता हूँ, एआई करता हूँ, बस ये 2 ऐप इस्तेमाल करता हूँ।
आपको सीसीटीवी के अलावा कोई और काम करने का कोई और काम किसी और काम में दिलचस्पी है? जी, मैं सीसीटीवी के अलावा एसी फ्रिज का काम करता हूँ। आपने सीसीटीवी का काम कितनी देर में सीखा है? मैंने सीसीटीवी का काम 4 साल के अंदर सीखा है। जॉब भी की है, तकरीबन 1 साल के अंदर काम सीख लिया है, 3 साल जॉब की है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपकी सबसे बड़ी खूबी खासियत कौन सी है? क्या? आपकी सबसे बड़ी खूबी? आवाज़ ब्रेक हो रही है। मेरी सबसे बड़ी खूबी यही है, कैमरों का कोई भी मसला मसाइल हो, मिनटों के अंदर सॉल्व कर लेता हूँ। आपने कैमरों का काम कैसे सीखा? मैंने कैमरों का काम बस स्टडी करने को दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा कोई ना कोई अपना कारोबार करते हैं, कोई ना कोई काम सीखते हैं। आप किस किस्म के कैमरों का काम करते हैं? मैं वायरलेस कैमरों का भी करता हूँ, आईपी कैमरों का भी करता हूँ, एनालॉग कैमरों का भी करता हूँ। आपके ख्याल में एक अच्छे कैमरे में कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? खसूसियात होनी चाहिए जिसकी 2 साल की वारंटी हो, हाई विजन दावा, सबसे टॉप मॉडल चल रहा है। इनमें से दोनों में से कोई भी कैमरे आप लगवा सकते हैं। दोनों बहुत अच्छी कंपनी है, इनकी 2 साल की वारंटी है दोनों कंपनियों की। प्रोडक्ट की आप कैमरा ले लें, डीवीआर ले लें, हार्ड ड्राइव ले लें, 2-2 साल की वारंटी देती है दोनों कंपनी। कैमरों में डीएसएलआर में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, जो डीएसएलआर कैमरा है ना, वो आईपी कैमरा होता है। और जो हमारे चालान होते हैं गाड़ियों पे या बाइकों के चालान होते हैं, इशारा वगैरह जो हम तोड़ते हैं, इसके जो चालान होते हैं ये डीएसएलआर कैमरे लगे होते हैं इसमें। इसका अगर जूम करेंगे पिक्चर नहीं फटेगी। अगर एनालॉग या आईपी कैमरा होगा 2 एमपी, वो अगर आप वो जूम करेंगे उसकी पिक्चर ब्लर हो जाएगी, फट जाएगी पिक्चर। डीएसएलआर का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और जूमिंग उसकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कैमरा खरीदते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कैमरा खरीदते वक्त आपको 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले एक कंपनी का कैमरा हो, जैसे हाईविजन ये दावा है ओरिजिनल हो, कॉपी ना हो। इसमें इसमें कॉपी भी आते हैं, ओरिजिनल भी आते हैं। आपने बस ये 2 बातों का ख्याल रखना है, कंपनी का कैमरा, ओरिजिनल कैमरा लेना। कैमरे की देखभाल कैसे की जाती है ताकि वो ज़्यादा अरसे तक चले? कैमरे की देखभाल कोई नहीं होती। कैमरा वाटर जो आउटडोर कैमरे होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं। बस जब खराब होते हैं, अब वोल्टेज अप डाउन होने की वजह से खराब होते हैं और कोई मसला वगैरह नहीं बनता। लेंस की अहमियत क्या है आपके ख्याल में? लेंस की अहमियत यही है, वो उसको खराशी वगैरह नहीं आने देनी। वो क्योंकि जो रिजल्ट आपने पहले लगाया होता है कैमरा, उसका 2 साल बाद भी वही रिजल्ट होता है। अगर खराशी वगैरह ना आए, लेंस की यही अहमियत है।
नए लोगों को कैमरे के शोबे में आने के लिए आप क्या मशवरा देंगे? क्या? आप नए लोगों को अगर कोई कैमरे के शोबे में आना चाहता है तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? मैं उनको ये मशवरा दूंगा हाईविजन के जो घर घर में लगाने 2 MP हाईविजन के एनालॉग कैमरे लगवा लें, बेस्ट है। आपके ख्याल में इस शोबे में कैमरा के जो आप काम करते हैं इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? चैलेंज इसमें कोई नहीं होता, बस घरों में आम रूटीन में लगते हैं, वो चोरी वगैरह की वजह से लगवाते हैं, और कोई मसला मसाइल नहीं होता। आपके ख्याल में मुस्तकबिल में कैमरों की टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है? ये तो अब 2026 चल रहा है, नए से नए मॉडल आ रहे हैं, नया से नया मॉडल आ रहा है, नई चीज़ें अपडेट हो रही हैं, वो सीखने को मिल रही हैं हमें। तो उसमें क्या क्या अपडेटिंग हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही, वो जो भी नई है अपडेटिंग हो रही है हमें भी सीखने को मिल रही है, और क्लाइंट को भी मिल रही है। आप कितने अरसे से ये सीसीटीवी कैमरों का काम कर रहे हैं? मुझे 4 5 साल हो गए CCTV का काम करते हुए। आपने सीसीटीवी कैमरों का काम कैसे सीखा? मेरा दिल को स्टडी करने को दिल नहीं किया, फिर मैंने कहा कोई ना कोई जो काम सीखते हैं, फिर मेरा ख्याल आया CCTV का काम बेस्ट है, वो सीख लेते हैं। कैमरा क्या होता है और उसके बुनियादी मकसद सीसीटीवी के क्या होते हैं? एक कैमरा जैसे हमारे मोबाइल का कैमरा होता है, इसी तरह वो 2 मेगापिक्सल कैमरा होता है। बस वो ये चीज़ ख्याल रखता है, बाहर अगर कोई गेट पे आया है बेल वगैरह देता है, हमें उठ के बाहर नहीं आना पड़ता, हम अंदर कैमरे से ही देख लेते हैं कौन आया कौन नहीं आया। अच्छा, कैमरों में क्या फ़र्क है आईपी सीसीटीवी और एनालॉग कैमरों में? जो एनालॉग कैमरा होता है वो वायर के ऊपर कनेक्टेड होता है, जो आईपी कैमरा होता है वो भी वायर के ऊपर कनेक्टेड होता है, पर उसका साथ पीओई लगता है। ये जो एनालॉग के साथ डीवीआर लगता है, आईपी कैमरे के साथ एनवीआर लगता है। घर के लिए कौन सा सीसीटीवी कैमरा बेहतर होता है? घर के लिए सबसे बेस्ट है एनालॉग कैमरे हैं। दफ्तर कारोबार के लिए किस किस्म का सीसीटीवी कैमरा अच्छा होता है? अगर आपने फैक्ट्री एरिया वगैरह में लगाना है तो फिर आप आईपी कैमरा लगवा दें, वो आईपी कैमरा बेस्ट है। डीवीआर और एनवीआर में क्या फ़र्क है? डीवीआर और एनवीआर में ये फ़र्क होता है, जो डीवीआर होता है उसके ऊपर एनालॉग कैमरे चलते हैं, जो एनवीआर होता है उसके ऊपर आईपी कैमरा चलता है। कैमरे लगाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना सीसीटीवी ज़रूरी होता है? कैमरे लगाते वक्त हमें बातों का ख्याल रखना चाहिए, उनका सबसे पहले वाटरप्रूफ बॉक्स लगाना चाहिए, जो कनेक्शन होते हैं उनको अच्छी तरह टेपिंग वगैरह करके, जो वाटर बॉक्स होता है उसके ऊपर टेप वगैरह करके सारा कुछ, कनेक्शन के अंदर पानी ना जाए, नमी वगैरह ना जाए। नाइट विजन कैसे काम करता है? नाइट विजन काम इस तरह करता है, जब आपका अंधेरा होता है ना, रात का टाइम होता है, उस टाइम वो नाइट विजन हो जाता है, फुल ब्लैक हो जाता है, ब्लैक, हमें हमारे सामने खड़ा बंदा नजर नहीं आ रहा होता, कैमरे को नजर आ रहा होता है। कैम कैमरों की रिकॉर्डिंग कितने दिन तक महफूज होती है, रह कैमरों की सकती है? रिकॉर्डिंग वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, मंथ की लेना चाहता है, 2 मंथ, 15 दिन का, हफ्ता, 10 दिन का बैकअप, वो जितने का क्लाइंट कहता है वो उतने जीबी की हम हार्ड ड्राइव लगा देते हैं। 500 GB, 1 TB, 2 TB, 3 TB,
वो जैसे हमें क्लाइंट कहता है हम उस हिसाब से हार्ड ड्राइव लगा देते हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा काम करना बंद कर दे तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? अगर सीसीटीवी कैमरा काम करना बंद कर जाए सबसे पहले उसकी पावर चेक करो, पावर 12 वोल्ट आ रहे हैं, पावर आ रही है तो ठीक है। उसकी फिर वीडियो चेक करें, वीडियो उसकी कैमरा वीडियो दे रहा है, कैमरा वीडियो दे रहा है फिर भी ठीक है। जो फिर आपकी डीवीआर से कैमरा को तार लगी है ना उसकी आप कंटिन्यूटी चेक करें, उसमें से कोई ना कोई तार तो नहीं खराब। अगर कोई तार खराब है फिर आप तार चेंज कर लेंगे, वो कैमरा चल जाएगा आपका। क्या सीसीटीवी कैमरे को मोबाइल फ़ोन से देखा जा सकता है? जी बिल्कुल देखा जा सकता है। अगर आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है तो आप अपने मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं कैमरे को। कैसे? जो डीवीआर होता है उसको एक इंटरनेट की पैच केबल लगती है जिसकी वजह से हम मोबाइल पे कैमरे ऑनलाइन देख सकते हैं। मोबाइल पे देखने के लिए एक एप्लीकेशन होती है, अगर दावा के आप कैमरे लगाते हैं उसके लिए डीएमएसएस होती है एप्लीकेशन। अगर आप हाई विजन के कैमरे लगाते हैं उसके लिए हाई पार्टनर होती है। आपके ख्याल में सीसीटीवी कैमरों के सबसे बड़े फायदे क्या हैं? मेरे ख्याल में सीसीटीवी कैमरों का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, जो सबसे पहले तो ये बात है वो चोरी, अगर किसी घर में कैमरा लगे वो तो चोरी नहीं होती, चोर देख के पीछे हट जाता है भाई इनके घर में कैमरे लगे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कैमरों का। कैमरे की कितनी इकसाम होती हैं? कैमरे की दो इकसाम होती हैं। बुलेट और डोम कैमरे में क्या फ़र्क है? बुलेट और डोम कैमरे में ये फ़र्क है, जो डोम कैमरा होता है वो इंडोर लगता है डोम कैमरा, और जो बुलेट कैमरा होता है वो आउटडोर के लिए यूज़ होता है। बुलेट कैमरे के अंदर पानी नहीं जाता, डूम कैमरे के अंदर अगर हम बाहर लगाते हैं वो बारिश का उसके अंदर पानी चला जाता है, वो कैमरा खराब हो जाता है। वायरलेस बुलेट एंड कैमरा वायर वाटरप्रूफ, बुलेट कैमरा वाटरप्रूफ होता है, जो डूम होते हैं वो वाटरप्रूफ नहीं होती। अच्छा, अगला सवाल ये है कि वायरलेस और वायर्ड सीसीटीवी कैमरे में क्या फ़र्क है? वायरलेस कैमरा, जो वायर वाला कैमरा होता है वो एनालॉग कैमरा होता है, जो वायरलेस कैमरा होता है सिर्फ हमने उसको पावर देनी होती है, बाकी वो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। वो आपके घर की वाईफाई जो होता है उसके साथ कनेक्ट होकर आपको डिस्प्ले दे देता है मोबाइल पर। कैमरे की रेजोल्यूशन क्या होती है? कैमरे की रेजोल्यूशन होती है 1080p, बाकी वो डीवीआर की रेजोल्यूशन होती है 720। 1080p वो अगर आप उसको 720 पे कर देंगे वो उसका रिजल्ट कम आ जाएगा, ब्लर होगा रिजल्ट। अगर 1080p करेंगे तो बिल्कुल क्लियर रिजल्ट होगा। कैमरे में MP5 MP2 MP क्या फ़र्क है? कैमरे में 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल, उसमें ये डिफरेंट होता है। जो 2 मेगापिक्सल होता है रिजल्ट 5 का और 2 का सेम ही होता है, सिर्फ जूमिंग पे फ़र्क पड़ता है। अगर 2 मेगापिक्सल आप जूम करेंगे उसकी पिक्चर फट जाएगी, अगर 5 मेगापिक्सल आप जूम करेंगे उसकी पिक्चर नहीं फटेगी। कैमरे के लिए बेस्ट जगह कौन सी होती है? कैमरे की बेहतरीन जगह यानी कि अगर किसी कैमरा लगाया जाए तो कॉर्नर में लगाया जाए, दरमियान में, बीच में। कैमरे की बेहतरीन जगह घर का नक्शा देख के डिसाइड होता है कहाँ पे लगा जाए। अगर तो वो 5 मरले का घर है आपका फिर वो कॉर्नरों पे ही सही रहता है, कॉर्नरों के ऊपर लगाया जाए पूरा एरिया कवर कर लेता है। क्या हर कैमरा आउटडोर में लगाया जा सकता है? नहीं, हर एक कैमरा आउटडोर में नहीं लगाया जा सकता।
जो बुलेट कैमरे होते हैं सिर्फ वही आउटडोर में लगाए जा सकते हैं। IRLP क्या होती है? IRLD या IR मोड क्या होता है? IRLD वो चीज़ होती है जो हमें इंसानों को नज़र नहीं आती, जो हमारे कैमरे होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं उन चीज़ों को। CCTV AI के कैमरे में फीचर्स क्या होते हैं? सीसीटीवी में एआई का फीचर कोई भी नहीं होता कैमरों का। कैमरों में ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे होती है? कैमरों के अंदर माइक लगा होता है जिसकी वजह से ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। क्या हर CCTV कैमरे में माइक्रोफोन होता है? बिल्कुल नहीं होता। DVR कितने चैनल का होना चाहिए? डीवीआर 4 चैनल का भी होता है, 8 चैनल का भी होता है, 16 चैनल, 32 चैनल, 64 चैनल का, और जितने चैनल का आपके घर में कैमरे लगे होंगे उस हिसाब से डीवीआर लगता है। तो हार्ड डिस्क कितने गुंजाइश की होनी चाहिए? उसके अंदर आप 500 GB लगा लें, 1 TB लगा लें, 2 TB लगा लें, 3 लगा लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो इससे बैकअप कैसे लिया जाता है? जो हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर बैकअप होता है आपका। आप राइट क्लिक करेंगे माउस का तो प्लेबैक में जाएंगे, तो वहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपका बैकअप आ जाएगा। रिमोट व्यूइंग क्या होती है? हम कैमरा को अपने मोबाइल में किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, मोबाइल डाटा हो आपके पास, घर में इंटरनेट लगा हो डीवीआर को, तो आपके मोबाइल पे डाटा होना चाहिए, आप किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं कैमरा। PoE क्या होता है? पीओई जो होता है वो आईपी कैमरे के अंदर लगता है। उसको आईपी कैमरे पीओई आईपी कैमरे को लगता है। पीओई से आईपी कैमरा को पावर भी जाती है और डाटा भी ट्रांसफर होता है। कैट 6 केबल क्यों इस्तेमाल की जाती है? अगर कैट सिक्स हम एनालॉग कैमरों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, फिर कैट सिक्स के ऊपर एक वायर के ऊपर हमारे 2 कैमरे चल जाते हैं। अगर आईपी कैमरा है, आईपी कैमरे में होती ही कैट सिक्स इस्तेमाल। BNC कनेक्टर क्या होता है? जो आपका बीएनसी कनेक्टर होता है, जो आपका बीएनसी कनेक्टर होता है वो एनालॉग कैमरे को लगता है। एनालॉग कैमरे को वीडियो के लिए लगता है। जो एनालॉग कैमरा वीडियो देता है ना, वो उसको बीएनसी कनेक्टर लगता है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। CCTV कैमरा धुंधला क्यों हो जाता है? सीसीटीवी कैमरा धुंधला इस वजह से होता है, उसके अंदर पानी वगैरह चला जाए या नमी वगैरह चली जाए, उसकी वजह से वो धुंधला उसका लेंस हो जाता है। CCTV कैमरे की पिक्चर में लाइनें क्यों आती है? सीसीटीवी कैमरे की पिक्चर में लाइनें इस वजह से आती हैं, अगर बारिश का पानी उसके कनेक्शनों में चला जाए, कनेक्शन वगैरह रिफ्रेश करेंगे, वो लाइनें वगैरह जो भी होंगी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी।
कैमरे की सफाई कैसे की जाती है? कैमरे की सफाई, कैमरा उतार के उसको सारा खोल के अच्छी तरह वॉश किया जाता है, अंदर से पेट्रोल के साथ वॉश किया जाता है, लेंस वगैरह उसका वॉश किया जाता है, उसका शीशा वॉश किया जाता है अच्छी अच्छी तरह, वो उतार के उसकी कैमरा खोल के मुकम्मल फिर सफाई होती है। क्या सीसीटीवी कैमरे हैक हो सकते हैं? नए सीसीटीवी कैमरे हैक नहीं हो सकते। हाँ, एक तरीके से आपके किसी और के पास लॉगिन हो सकते हैं, उसको आपके डीवीआर का पासवर्ड पता हो, वाईफाई का पासवर्ड पता हो, फिर आपके सीसीटीवी कैमरे इस तरह हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। खुदा हाफिज़।